बिजनेस कम्युनिकेशन में आज बात करेंगे लीव रिपोर्ट्स की। कमर्शियल कॉरस्पॉन्डेंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लीव रिपोर्ट्स यानी कि छुट्टी लेने के लिए हम कैसे खत लिख सकते हैं। लीव चाहिए आपको तो कैसे आपको रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी आदमी काम करता है ऑफिस में उसको कोई ना कोई छुट्टी मिलती है और उसको छुट्टी चाहिए भी। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही काम करता रहे। कई बार ऐसा होता है कि उसको ये ज़रूरत पड़ जाती है तो ऑफिस उसको ये छुट्टी देती भी है। लेकिन जो भी आदमी काम करता है उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप की छुट्टी लेनी है, मुझे कौन सी छुट्टी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो काम ठीक तरह से होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमीडिएटली आपको छुट्टी लेनी नहीं है, सिवाय के कोई इमरजेंसी वर्क आ गया है तो बात अलग है। अन्यथा आपको पहले से ही ऑफिस को बताना पड़ता है कि आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारी ऑफिसेस में प्रिंटेड फॉर्म्स रहता है, वो आपको फिलअप करके देना है। लेकिन बहुत सारी ऑफिस ऐसे भी हो सकती है कि वहीं पे ये प्रिंटेड फॉर्म नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि मान लो कि आपको लिखना है, लीव रिपोर्ट लिखना है, आपको अपनी ऑफिस से दफ्तर से कोई छुट्टी चाहिए, तो कैसे ये लिखना है, कैसे कैसे आप उसको रीजंस बताएंगे, किस तरह से आप लिखेंगे तो आपको छुट्टी मिलेगी। तो चलो बात करते हैं कि कैसे लिखा जाए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे के बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसी लैंग्वेज है, कैसे लिखना है। तो आपको पहले बता दें कि लैंग्वेज आपको एकदम हम्बल एंड सिंपल होनी चाहिए। वेरी क्लियर कट रीज़न आपको देना चाहिए। वेरी क्लियर कट आपको ये भी बता देना चाहिए कि किस तरह की आपको छुट्टी चाहिए। आपका ये लेटर बहुत ही शॉर्ट एंड अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होना चाहिए। और वो जो भी छुट्टी आप लेना चाहते हैं वो मेंशन भी कर दे सब्जेक्ट में, ताकि जो लेटर रीडर है उसको इमीडिएटली पता चले कि किस लिए एक खत लिखा गया हुआ है। तो आपको बता दें कि किस तरह से आपको छुट्टी मिल सकती है। तो टाइप्स ऑफ लीव्स क्या है, तो मोस्टली सबको पता है कि जो भी ऑफिस में काम करता है उसको CL मिलता है। CL का फुल फॉर्म है कैजुअल लीव। मतलब कि आपको कैजुअल ये ज़रूरत पड़ गई है, यानी कि आपको पता नहीं था कि छुट्टी लेनी है लेकिन लेनी पड़ती है, तो कैजुअल है। तो पूरे साल में सभी ऑफिस में अलग अलग रूल्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पे 8 CL प्रति साल दिए जाती है और कई कई ऑफिस में 12 भी मिलती है। तो अपने अपने हिसाब से छुट्टी CL मिल सकती है। तो ये कैजुअल लीव है। मेडिकल लीव्स होती है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपके लिए, आपका फैमिली के लिए, तो उसके लिए मेडिकल लीव्स मिल सकती है। मैटरनिटी लीव्स मिलती है, लेकिन ये विमेन के लिए है, प्रेगनेंसी है तो बहुत सारी छुट्टी उसको मिलती है। और मेन के लिए, पुरुषों के लिए पैटर्निटी लीव्स मिलती है, यानी कि बच्चे जो उसको देखभाल करनी पड़ती है तो तब उसी वक्त के लिए पैटर्निटी लीव्स मिलती है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस के लिए आप काम पे जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो उसके लिए ऑन ड्यूटी लीव्स मिलती है या ड्यूटी लीव्स भी होती है। और भी अर्नड लीव्स होती है। और मान लो कि आपने हॉलीडेज़ में काम किया है, वैकेशन है, वैकेशन में आपने स्पेशल काम किया है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से छुट्टी मिल सकती है। अगर आपके पास ये है तो उसको अर्नड लीव्स कहते हैं, तो वो भी आपको मिल सकती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ लीव्स हैं
आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन सी छुट्टी है, मैं कौन सी छुट्टी ले सकता हूँ। तो अगर ये पता है तो आप आसानी से आराम से छुट्टी ले सकते हैं। यहाँ पे एक हम खत लिखेंगे, एक लीव एप्लीकेशन लिखेंगे, तो क्लियर कट कर दिया है आपको कि 5 डेज़ की लीव्स चाहिए, आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। और तो ये खत पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कैसे हैं। रिस्पेक्टेड सर, आई एम हेमंत ठक्कर, वर्किंग एज a teacher in economics, need some leaves. My family has planned to go on a tour. We are going to Mount Abu and surrounding places. Kindly grant my leaves to the date 25th June to 27 June 2020. तो यहाँ पे आपने बता दिया है कि आप कौन हैं। इवन दो आपने ये नाम लिख दिया है, एड्रेस भी लिखा है, आपका पोजीशन लिखा है कि आप टीचर हैं, तो आपने बताया है कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, आपका फैमिली टूर पे जा रहा है, आपने ये भी बताया कि कहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखें कि आपने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि 25 जून से आपको छुट्टी चाहिए और 27 जून तक चाहिए। तो ये पीरियड है कि आपको कितने दिनों के लिए छुट्टी चाहिए वो क्लियर कर दें। दिस ईयर आई हैवंट बीन ऑन एनी लीव, इवन आई हैव नॉट यूज्ड माई कैजुअल लीव्स. I request you to consider 3 days as my casual leave. We have public holidays on 28 and 29 June. So I will return on 30th June. I have talked to Mr. N.V. Patel and Miss Rama Mehta to look after my classes. In your arrangement, they would help you. मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपने 5 दिन की छुट्टी है, ये आपने मैं बताया। तो 5 दिन कैसे होते हैं? आपने लिखा तो 3 दिन है, तो 3 दिन तो है ही, लेकिन आपने क्लियर कट कर दिया है कि उसके बाद जो भी डेट्स आती है वो पब्लिक हॉलीडेज़ के हैं, वो मिला के 5 दिन होते हैं। यहाँ पे छुट्टी में आपने ये भी बताया है कि आप नहीं हैं तो आपका काम कौन करेंगे, आपका क्लासेस कौन लेंगे, तो आपने ये भी ऑप्शन बता दिया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपका काम है, तो काम नहीं बंद है और आपका भी काम हो जाए, इसीलिए ये आपको अरेंजमेंट करके दे, तो कोई भी आप छुट्टी के लिए मना नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड मी एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, योर्स ट्रूली हेमंत ठक्कर। तो ये आपका एक छुट्टी का लेटर है, आप यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, तो ऐसे आपको लिखना है। अगर आपकी ऑफिस में फॉर्म्स है तो वहीं पे सब डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, अगर नहीं है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखा जा सके। तो ये पहला लेटर है, एक लीव एप्लीकेशन CL के लिए है। अब हम जाएंगे दूसरी, यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिकल लीव्स की। तो an accountant in a firm requires 7 days leave in regard to his health. यहाँ पे क्लियर कट कर दिया है कि कैसे आपको छुट्टी चाहिए, आप क्या कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लेटर राइटर का एप्लीकेशन जो भी कर रहा है उसका एड्रेस लिखा गया हुआ है, डेट लिखी है। यहाँ पे आप अकाउंटेंट है और प्राइवेट सेक्टर है, तो जो भी पर्सन है मैनेजर, उसको एड्रेस में आपने मेंशन किया है। सब्जेक्ट में भी क्लियर कट कर दे कि आपको 7 दिन की 7 days लीव चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, let me inform you that since last 2 days my health is not good. Still
I continued to work. Yesterday, I had been to my family doctor, Mr. S.N. Shah. He has advised me to go through some medical reports. He seems to have some doubts about my health, and according to his advice, it is necessary to take a rest. तो आपने बता दिया है कि आपको मेडिकल लीव चाहिए, तो क्या हुआ? तो आप बता रहे हैं कि आपकी वो हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी आप काम कर रहे थे, डॉक्टर को मिले, डॉक्टर ने आपको बताया कि रिपोर्ट करना है, उसको लगता है कि आपको आराम करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आपने लिखी है. फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग ऑन लीव. इफ माई हेल्थ इज रिपेयर्ड आई विल कम बैक ऑन माई वर्क on 10th February 2019. I request you to grant my leaves. On my return, I will dispatch the pending work. On my return, I will submit the medical certificate. आपने बता दिया है कि आप जल्दी से आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो भी आप रिपोर्ट करेंगे. तो कौन सी डेट से आप छुट्टी पे जा रहे हैं वो आपने बता दिया है, और ये भी आपने कह दिया है कि अब जब भी आएंगे तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाएंगे. याद रखें, अगर आपको मेडिकल लीव्स चाहिए तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है. अगर हो सके तो पहले भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो बाद में भी आप देना है, लेकिन सर्टिफिकेट कंपलसरी है. थैंक यू वेरी मच. सिंसियरली योर्स, जो भी आपने लिखा है. तो ये आपका हुआ मेडिकल लीव्स का, ये दूसरी तरह की छुट्टी का आपने बताया है. ऐसे आपको खत लिखना है. मैं आपको बता रहा हूँ कि छुट्टी कैसे ली जाए, कैसे ये लेटर्स लिखा जाए. तो यहाँ पे मेडिकल इश्यूज़ हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे. और भी एक आपको लेटर दिखाते हैं, वो है ड्यूटी लीव का. अ कॉलेज टीचर wants to attend a conference. Here is his लीव रिपोर्ट. मान लो कि आप कॉलेज में काम कर रहे हैं और आपको ड्यूटी लीव चाहिए. याद रखिए कि आपको ड्यूटी लीव लेनी है. उसके लिए जो भी सर्विंग पर्सन है उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे ड्यूटी लीव मिल सकती है. तो यहाँ पे वो कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो प्रोफेसर जागृत गनात्रा ऐसा लिखा है, और उसका सब पोजीशन वो सब लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, ईमेल भी लिखा है. तो आप देख सकेंगे कि हर एक लेटर में हमने दूसरी तरह से आपको कैसे एड्रेस लिखा जाता है, कैसे लेआउट है, वो सब दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेटर ब्लॉक्ड लेआउट टाइप का है. तो कैसे लिखा है, तो सब चीज़ें लेफ़्ट साइड है, राइटर का एड्रेस भी है, सब चीज़ें लेफ़्ट साइड से शुरू होती है, और डेट भी आप देखो वो लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, सितंबर 2020. आप कॉलेज में है तो आपकी अथॉरिटी दी प्रिंसिपल है, आपको पता है कौन प्रिंसिपल है, इसीलिए आपने लिखा है. अगर आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखना ही है, सिर्फ दी प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा है, कॉलेज का नाम लिखा है, सैल्यूटेशन किया है, और आप बता रहे हैं कि इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव आई हियर बाय अप्लाई 5 days ड्यूटी लीव. तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर में आप बता रहे हैं कि आपको ड्यूटी लीव चाहिए. तो वो सब बातें आपको करनी पड़ेगी कि ड्यूटी लीव क्यों चाहिए आपको, कहाँ पे आप जा रहे हैं. I am to attend a conference at Hyderabad on 27 September to 29 September 2020. तो ये डेट्स है, उसके दौरान आपका ये कॉन्फ्रेंस है. There are 2 days for the journey to and from. मतलब एक दिन जाने के लिए और एक दिन आने के लिए, ऐसे कुल मिला के 5 दिन की छुट्टी चाहिए. I will resume my duty on October 2020. तो 1 अक्टूबर को आप रिटर्न होंगे, ऐसा आपने लिखा है. I attach the details of the conference with this application. I myself is to present a paper also.
Moreover, the conference is on environmental issues. आपको मैं बता दूं कि जो लेटर राइटर है तो उसका डिपार्टमेंट भी एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने बता दिया और प्रेजेंट भी करेंगे पेपर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस will not only help me but also to our students. That is how it is vital to attend it. I am sure this will boost up my teaching and ultimately bringing good to our college also. आप बता रहे हैं कि ये किस लिए जाना जरूरी है, क्या मायने रखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको ही एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो जो भी नॉलेज मिलेगा आपको, वो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को और बच्चों को भी फायदा होगा। इन माय एब्सेंस प्रोफेसर अतुल ओझा will handle the responsibilities. I have taken his consent. Whatever things are missing in my teaching during these days, I will deal with them when I come back. तो ड्यूटी लीव में आपका कोई कलीग की साइन चाहिए, आप नहीं है तो आपकी एब्सेंस में वो काम करेंगे, तो उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो आपने बता दिया है कि ये मैंने काम कर लिया है, मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी जगह कोई भी प्रोफेसर है जो आपने बताया है वो काम करेंगे। तो अल्टीमेटली काम होता रहेगा। आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, कॉलेज भी चालू रहेंगे, बच्चों का भी पढ़ना शुरू रहेगा। आई होप यू विल ग्रांट माई लीव्स। विथ वार्म रिगार्ड्स, सिंसियरली योर्स जागृत गनात्रा। एनक्लोजर, तो यहाँ पे ब्रोशर ऑफ द कॉन्फ्रेंस है। अगर आप लीव रिपोर्ट में एनक्लोजर है तो वहीं पे लिखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपने ड्यूटी लीव का लिखा है, तो जब भी आप ड्यूटी लीव ले रहे हैं तब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ से पहले से आपको ब्रोशर मिल गया है, तो आप वो कॉलेज को बताएंगे कि देखिए ये ब्रोशर है, उसके हिसाब से कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और जब आप वापस आएंगे तो भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं आ गया हूँ, मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, अटेंड किया है, उसका सर्टिफिकेट भी मैं साथ यहाँ पे रखता हूँ। ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो दिस इज़ हाउ ये छुट्टी लीव एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। यहाँ पे नमूने के तौर पे हमने 3 लेटर्स यानी कि 3 लीव्स रिपोर्ट आपको दिखाया गया है। उसी हिसाब से कोई भी छुट्टी आपको चाहिए, कोई भी खत लिखना है, तो ये सब चीज़ें मन में रखते हुए आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड टाइम।